हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ सेक्शन में प्रतिशत वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसमें अगले टाइप पे चलते हैं और संख्याओं से संबंधित प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। संख्याओं से संबंधित प्रश्न। तो आज हम लोग संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। एग्जाम में संख्याओं से संबंधित प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं। वैसे तो आप लोग समझते होंगे कि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी एग्जाम हो, किसी न किसी टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़िए ना तो बहुत चीज़ें कवर कर रहा है। पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था, ये मेंसुरेशन में भी है, ये मिश्रण में भी है, ये प्रतिशत तो है ही, लाभ और हानि में है ये, और ये चक्रवृद्धि ब्याज में है, साधारण ब्याज में है। बहुत सारे जगह पे ये चैप्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी प्रतिशत का यूज बहुत सारे चैप्टर में किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग संख्याओं से संबंधित प्रश्न करते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और प्रश्नों के माध्यम से ही हम लोग उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान ज्ञात करो। अब आप समझिए, तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इसने कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, अर्थात हम तीसरी को 100 मान लेते हैं। तो तीसरी संख्या अगर 100 हो गई तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% है। यानी कि पहली संख्या 30% ज्यादा, तो 100 का 30% 30 ही हो जाएगा। यानी कि अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली 130 हो जाएगी। और ये दूसरी वाली 40% ज्यादा है, यानी अगर तीसरी 100 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा पहली संख्या दूसरी का x% है, तो दूसरी कितनी है? 140। तो 140 का x% जो है वो पहली संख्या के बराबर है, यानी कि 130 के बराबर है। बोलिए, प्रतिशत का सिंबल अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे 100 ले आएंगे, इस 0 से 0 को कैंसिल कर दो। अब देखो यहाँ पे पहुंच जाएगा 1300 के हो जाएगा। तो x बराबर 1300/14 के होगा। अगर आप थोड़ा इसको सॉल्व करिए तो 2 से कैंसिल कर देते हैं हम लोग इसको, 2 सते 14 के हो जाएगा। और ये देखिए 100 का आधा 50, 30 का आधा 15, यानी कि ये हो जाएगा 65 और एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 7 9 63 के 2 बच जाएगा, 7 दूनी 14 और 6/7। अर्थात x का मान आया कितना? 92 सही 6/7%। 92 सही 6/7%, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बहुत समय नहीं लग रहा है, ठीक। हमने इसको, ये चूंकि पहला क्वेश्चन था थोड़ा सा डिटेल में बताया आपको। अदरवाइज आप जब करने लग जाएंगे बहुत स्पीड में सॉल्व करेंगे इसको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है? अब आप समझिए, तो तीन संख्याओं में बोला उसने पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, तो जिससे कह दे बात वहीं से शुरू हो जाएगी। यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी को हम 100 मान लें तो जो पहली है वो तीसरी से कितनी प्रतिशत कम है भैया? वो 30% कम है। यानी इससे 100 का 30% 30 हो जाएगा, 30 कम यानी 70 के हो जाएगा। बोलिए, और ये कितनी कम है? 37% कम है, यानी कि 100 का 37% 37 ही आ जाएगा। हटा देंगे तो ये आ जाएगा 63। बोलिए, तो पहली संख्या 70 हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 63 के हो जाएगी। अब उसने कहा
कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है, तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है, तो हम यहां से देख पा रहे हैं 7 कम है, लेकिन हमें आंसर तो परसेंटेज में देना होगा। तो कितना कम है, 7 कम है, कितने से पहली का मतलब कि 70 और इंटू 100 हम कर देते हैं। तो आप देखिए ये 7 को जब हम कैंसिल करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 10% आ जाएगा। बताइए, ठीक, यानी कि पहली संख्या जो है, सॉरी दूसरी संख्या जो है वो पहली से 10% कम है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। जितने भी वैरायटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन को हम लोग यहां पे देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर योग उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। आइए देखिए, तीसरा प्रश्न है, एक संख्या के 75% में, तो संख्या को अगर हम कह लें कि संख्या मान लो 100x थी, तो इसका 75% कितना हो जाएगा, 75x हो जाएगा। और इसमें जब कितना जोड़ा जा रहा है, 75 जोड़ा जा रहा है, तो वो खुद के बराबर हो जा रहा है। बोलिए, तो इस 75 को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 25x बराबर 75 के, अर्थात x बराबर कितने के, 25 तियां 75 यानी 3 के। तो मतलब जो संख्या आ जाएगी, जो संख्या आई वो कितनी आ गई, यहां पे x की वैल्यू 3 रख देंगे यानी 300 हो जाएगी। तो संख्या क्या आ जाएगी, 300। ठीक, बहुत इजीली हमने सॉल्व किया। लेकिन अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पे देखिए, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उसने कहा किसी संख्या का 75%, किसी संख्या के 75% में 75 जब जोड़ा गया तो वो खुद के बराबर हो गई। कोई भी संख्या होती कितनी है, 100% है, 100% होती है। क्या किया गया, उसमें 75 जोड़ा गया, किसमें, उसके 75% में 75% ही लिया गया, जबकि संख्या होती है 100%, यानी कितना छोड़ा गया, 25%। बोलिए, 25% छोड़ दिया गया, तो वही बराबर किसके है, 75। चाहे आप बोलो भाई 100% संख्या थी तो उसमें 25 कम करके लिया गया, और उस 25% के बदले जोड़ा क्या गया, 75 जोड़ा गया, तो 25% बराबर 75 के, यानी कि 1% बराबर 3 के, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 300 के बराबर। यानी आप जब थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो ये फटाक से आप मुंह जबानी कर लेंगे, ये पेन नहीं चलाने की जरूरत है। ठीक है, कितना कम किया, 100 से 25% कम किया है, और उसके बदले क्या कर रहा है, 75 ऐड कर रहा है। 25% बराबर 75 के, तो 1% बराबर 3 के, यानी 100% बराबर 300 के आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे आप, ये सब कुछ नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। ये तीसरा सवाल था, अब चौथे सवाल की ओर हम लोग चल रहे हैं। चौथा सवाल है, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए। आप समझिए, किसी संख्या को जब 25% कम किया गया तो कितना प्राप्त हुआ, 225। अब आप समझो, संख्या 100% होती है, 25% कम कर दिया गया, अर्थात बचा कितना, 75% बचा, और यही 75% बराबर हो जाएगा 225 के। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, 25 से अगर हम इसको कैंसिल कर दें, या 15 से आप इसको कैंसिल कर दो, 15 × 5 = 75, और 15 15 225 के होता है। ठीक, और यहां से 5 से कैंसिल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1% बराबर 3 के, यानी 100% बराबर कितने के, 300 के। ये हमें पता चल गया कि ये संख्या थी, संख्या वास्तव में थी कितनी, 300 की थी। ठीक, अब उसने कहा इसमें कितनी वृद्धि कर दी जाए कि संख्या 375 हो जाए। तो 375 करने के लिए संख्या को कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 75 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने से, 300 से, और इंटू 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 25 × 75, यानी कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी, 25% की। ठीक, ये बहुत आसान सवाल है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है
किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर 4256 प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। आइए समझिए, किसी संख्या का 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? आपने पहली क्लास में अगर देखी है तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब 1/6 होता है, और अगर नहीं देखी तो समझिए क्या होगा। ये हो जाएगा 16 तिया 48, 2 50, 50/3 के हो जाएगा, और प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, अर्थात 50 दूना 100 के। ये बचा कितना? 3 दूना 6, यानी हम 16 सही 2/3% को भिन्नात्मक रूप में 1/6 लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था ये नीचे वाली वैल्यू जो होगी ये वास्तविक मान को रिप्रेजेंट करती है, और ऊपर वाली वैल्यू कमी या बढ़त को रिप्रेजेंट करती है। तो इसने कहा किसी संख्या में, हम मानेंगे क्या? संख्या हमारी 6 है। जब 16 सही 1/3%, तो संख्या अगर 6 को इधर भेज दो तो अर्थात 6 का 16 सही 2/3% किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। यानी कितना जोड़ा गया? 1 जोड़ा गया। तो वास्तविक संख्या थी 6 की, बढ़त हो गई 1 की, तो संख्या कितनी हो गई? यहां से 6 1 7 यूनिट की हो गई, और यही 7 यूनिट बराबर कितने के हैं? 4256 के हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा? 7 6 42, 7 8 56। बोलिए, तो वास्तविक संख्या है कितनी? 6 यूनिट की है, यानी 6 यूनिट बराबर 6 8 48 और 6 क्या हो 36, अर्थात जो वास्तविक संख्या है वो 3648 है। कितनी है? 3648 है। समझ में आया होगा आपको? ठीक, चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या में 25 जोड़ दिया जाता है तो संख्या स्वयं की 116 सही 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। चलिए देखिए, तो क्या है कि जब 25 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 116 सही 2/3% हो जाती है, अर्थात आप 116 सही 2/3% को भिन्नात्मक रूप में लिखिए तो ये कितना हो जाएगा? 116 तिया 348 और 2 50, यानी 350, और बटे 3 लिखेंगे और प्रतिशत की वजह से 0 लगा दीजिए। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा 5 36 और 5 7 35, यानी कि इसका भिन्नात्मक रूप कितना हो जाएगा? 7/6। ये क्या दिखाएगा? ये मूल वैल्यू को दिखाएगा, और ये बाद की वैल्यू को दिखाया गया। ठीक, यानी संख्या 6 यूनिट थी, कितनी हो गई? 7 यूनिट की हो गई। संख्या 6 से 7 यूनिट की हुई, तो कितनी बढ़ोतरी हुई? 1 यूनिट की। क्यों ये 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई? क्योंकि 25 ऐड कर दिया गया, तो यही 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा? 25 के हो जाएगा, अर्थात वास्तविक संख्या 6 यूनिट की है, तो 6 यूनिट बराबर 25 छक्का 150 के बराबर हो जाएगा आंसर। बोलिए, कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत आसान सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या में से घटा दिया जाता है तो 7028 प्राप्त होती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। जब किसी संख्या का 6 सही 2/3%, तो आप समझिए 6 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? इसको भी आपने देखा है भिन्नात्मक रूप में। 6 त्रिक 18, 2 20, 20/3, 20 2500, यानी 1/15 हो जाएगा। क्या किया गया है? घटाया गया। वास्तविक संख्या थी 15, इसमें से 1 घटा दिया गया, तो बचा कितना? बताइए, यहां से इसको घटाएंगे तो 14 यूनिट बच जाएगा, और ये 14 यूनिट बराबर किसके है? 7028 के, 7028 के, यानी 1 यूनिट बराबर 14 पंचे 70 और 14 दूना 28 के। बोलिए, तो वास्तविक संख्या कितनी है? 15 यूनिट बराबर 15 दूना 30 और 15 तिया 75, 7530 के बराबर हो जाएगा, यानी जो मूल संख्या है वो 7530 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। कहा, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि
उसमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या समान हो जाएगी। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब आप समझिए, दो संख्याएं हैं कोई, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इनका योग कितना है 520 है। आप मान लो x जो है वो बड़ी है और y जो है वो छोटी है, कोनो समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से देखिए क्या हुआ कि अगर ये संख्या अपने आप की 100% थी तो इसको क्या कर दिया गया, 4% कम कर दिया गया। तो 100 में से 4 घटाएंगे यानी 96x बचेगी ये, ठीक। दूसरी संख्या जो है इसको क्या कर दिया गया, कुछ बढ़ा दिया गया। कितने प्रतिशत बढ़ाया गया, ये 12% बढ़ाया गया, यानी कि 100% थी, 12 बढ़ा दिया गया, 112% हो गया, खुद का ये इतना बन गया, ठीक है। तब दोनों बराबर हो जाती हैं, तब दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। यानी कि हम इसको देखें तो x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 112/96। कोई दिक्कत नहीं है। इसको सरल कर लीजिए थोड़ा सा, इसको सरल करेंगे आप तो 4 से 4 दुनाई 8 के और 4 चौक 16 बन जाएगा, और ये 4 दुनाई 8 और 4 8 32 के, ठीक। 4 से 4 छक 24 और 4 सत्ते 28, यानी कि x अपॉन वाई बराबर आया कितना, 7/6 के। तो यहां से अगर हम देखें तो x y का योग कितना है, 7 6 13, यानी कि 13 यूनिट है। दोनों संख्याओं का अनुपात अगर हम देखें तो 7 और 6 का है, अर्थात इनका अनुपातिक योग 13 यूनिट का है, और इनका टोटल योग 520 के है। तो 1 यूनिट बराबर 13 चौको 52 यानी 40 के हो जाएगा। बोलिए, तो इसमें छोटी संख्या कौन दिख रही है, 6 यूनिट वाली, यानी कि जो छोटी संख्या है वो कितनी हो जाएगी भैया, 6 यूनिट, यानी 6 चौको 24, 240 के बराबर हो जाए। अगर यही बड़ी संख्या पूछ लेता तो ये 7 की थी, यानी 7 चौक 28, 280 के हो जाती। बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक, समझ में आया होगा आपको। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है, तो पहली व दूसरी संख्या में अनुपात ज्ञात करो। पहली व दूसरी संख्या में अनुपात ज्ञात करो। देखिए, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या से घटाया जाए, तो एक संख्या का 60%, तो दो संख्या हम कह लेते हैं, एक x है और एक y है। ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। अच्छा, x y भी नहीं करना है तो मत करिए, आप कह रही है पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक, कोई समस्या नहीं है। एक संख्या का 60% यानी पहली संख्या का 60%, तो संख्या अगर ये 100% थी तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 60 इंटू फर्स्ट संख्या, चाहे अगर आप इसको x मानते हैं तो 60x हो जाएगा। दूसरी संख्या में से घटाया गया, यानी y में से इसको क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, ठीक। तो क्या हो गया कि जो संख्या है, यानी ये जो प्राप्त हुआ, ये इस वाली संख्या का, यानी कि y का 52% है। तो अब समझिए, अगर इसको हम कह लें 100%, दूसरी संख्या 100y थी तो इसका 52% कितना हो जाएगा, 52y के बराबर हो जाएगा। बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी। इस 60x को इधर भेज दो और इस 52 को इधर ले आओ, तो 100 - 52 यानी 48y के हो जाएगा। 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 के, यानी x अपॉन वाई बराबर 4/5 के बन जाएगा। तो x और y यानी जो दो संख्याएं हैं उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5 के होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 350% बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अच्छा, अब कोई भिन्न है तो भिन्न क्या होती है, अपने आप का 100% होती है, उसका अंश भी 100% है और y भी 100% है। अगर हम ऐसा कह लें तो 100% था अंश और इसको क्या कर दिया गया,
बढ़ा दिया गया 200%, यानी कि इसका 200% क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बताइए, ठीक है। अगर भिन्न 100 थी तो इसका 200% 200 के बराबर हो जाएगा। हर अगर 100 था तो इसका 350% निकालेंगे तो 350 ही आएगा। अरे भाई 100 का 350% का मतलब बटे 100 करोगे कितना आएगा, 350 हो जाएगा। तो ये अंश था और ये हर हुआ, तब जो भिन्न बनती है वो कितनी बन जाती है, 5/12 के बन जाती है, 5/12 के बन जाती है। आप इसको अगर x कह लेते हैं तो यहां भी x लग जाएगा, इसको y कह लेते हैं तो ये भी y बन जाएगा। ऊपर बन गया 300x बटे 450 y बराबर कितने के, 5/12 के। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 15 दूना 30 के और 15 तिया 45 के, और 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 चौक 12, यानी कि x/y बराबर जो होगा वो हो जाएगा 5/8 के। कितना हो जाएगा, x/y बराबर 5/8 के, अर्थात जो भिन्न थी वो कितनी है, 5/8 है। तो दोस्तों इस तरह के संख्याओं से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और फिर प्रतिशत चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तब तक अगला कौन सा टॉपिक है पढ़ना है आप लोगों को कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरी सलाह है कि प्रतिशत के बाद आप लाभ, हानि और बट्टा वाले चैप्टर को पढ़िए। चलिए, धन्यवाद।